नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? एक बार इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, असमत बेगम। याद रखना आपको। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। असमत बेगम कौन थी? तो नूरजहां की मां। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नूरजहां की मां का क्या नाम था? तो असमत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। किसने झेलम नदी के किनारे जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था? ए शहरयार, बी महावत खां, सी खुर्रम, डी खुसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महावत खां। याद रखना आपको। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खां ने जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को कहाँ बंदी बनाया? झेलम नदी के किनारे। ये भी आपको याद रखना है। कब बंदी बनाया? 1626 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में थी? एक बार ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जहांगीर के। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर अथवा अपने शिखर पर किसके शासनकाल में थी? तो आपको याद रखना है जहांगीर के शासनकाल में। आगा राजा जो था वो जहांगीर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हमजानामा का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकला। हमजानामा का विषय चित्रकला है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस शासक ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। उस्ताद मसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्मा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जगन्नाथ कौन थे? तो संस्कृत के कवि, जिसको जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि प्रदान की। और उस्ताद मसूर को नादिर अल उस की और अबुल हसन को नादिर उज्मा की उपाधि प्रदान की। ये याद रखना आपको। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम किस इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था? एक बार ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इत्माद उद दौला का मकबरा। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। किस इमारत में सर्वप्रथम पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया? तो इत्माद उद दौला इमारत में। ये कब बनी? 1626 में। किसने बनवाई? नूरजहां बेगम ने। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ए परवेज ने, बी नूरजहां ने, सी खुसरो ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नूरजहां ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी के प्रति थोड़ी भी लगन रखता है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं, और जहां से नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना एवं याद करना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी? ए उस्ताद ईसा, बी उस्ताद अहमद लाहौरी, सी बादल खां, डी मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उस्ताद ईसा। याद रखना आपको। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, जैसे कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी, और ताजमहल की रूपरेखा तैयार करने वाला उस्ताद ईसा था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। मयूर सिंहासन निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने। ये आपको याद रखना है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी शेरशाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां। याद रखना आपको। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
ये आपको याद रखना है। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के समय को। ये भी आपको इसी के साथ याद कर लेना है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें इस प्रकार हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती का मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सभी शाहजहां के द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। एक बार ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मीर हासिम। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। ये आपको याद रखना है। तो हमने आंसर ऑप्शंस के हिसाब से लगाना है। हमें ऑप्शन में सिर्फ मीर हासिम दिया गया है, तो शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम दोनों थे, लेकिन ऑप्शन में मीर हासिम दिया गया है। इसलिए ऑप्शंस को पढ़ना भी जरूरी होता है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस तो स्टूडेंट खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शंस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं अधिकतर क्वेश्चनों में ऑप्शन बोलता हूँ। लेकिन किसी को ये टाइम कंज्यूमिंग लगे तो उसके लिए मैं जिन क्वेश्चनों में ऑप्शंस बोलना आवश्यक नहीं है, उन क्वेश्चनों में ऑप्शन बोलना रहने दूंगा। और जिनमें ऑप्शन बोलना जरूरी है तो उनमें ऑप्शन जरूर बोलूंगा। क्लियर है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अच्छे से तैयारी पर फोकस करना है। हमारा यही मकसद रहता है कि हम कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे दी थी। ए जगन्नाथ को, बी लाल खां को, सी राजाराम को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल खां को। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी के कवि था को महावीराय की उपाधि से सम्मानित किया। लाल खां को गुण समंदरनाथ की उपाधि से और जगन्नाथ जी को महाकविराय की उपाधि से शाहजहां ने सम्मानित किया। दोनों संगीतज्ञ थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दारा सिकोह किसका शिष्य था। ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला शाह बदखसी। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखसी का शिष्य था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दारा सिकोह किसका शिष्य था, तो मुल्ला शाह बदखसी का। क्लियर है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, को वीडियो के साथ साथ बुक में भी देखते चलना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, दारा सिकोह ने किस नाम से उपनिषदों का निर्माण करवाया था। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में पॉइंट को ध्यान से सुना होगा तो आपके जरूर याद होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सर ए अकबर। दारा सिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मट का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। धर्मट का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच। कब, 1658 में, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। इसमें दारा की पराजय हुई। और सामूगढ़ का युद्ध भी इन दोनों के बीच लड़ा गया और इसमें भी दारा की हार हुई। यह 29 मई 1658 ईस्वी को लड़ा गया। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के कंकबाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया था। ए जयसिंह द्वितीय, बी दारा सिकोह, सी रणजीत सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जयसिंह द्वितीय। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किले में बिताया। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। कंकबाड़ी किला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। ये याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दारा सिकोह। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता था। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में किसे जाना जाता है, तो दारा सिकोह को। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और यहाँ से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 18, जहांगीर ने किसको शाही दीवान बनाया था। तो आंसर है गियास बेग को। गियास बेग को जहांगीर ने शाही दीवान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19, जहांगीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। आंसर है भीमवार में। जहांगीर की मृत्यु भीमवार में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु, 28 अक्टूबर 1627 को। और उसे शाहदरा जो कि लाहौर में पड़ता है, वहाँ रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन यूरोपीय यात्री आए थे। आंसर है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से कौन जहांगीर के शासनकाल में नहीं आया था।
आपको 3 इनमें से दे देगा और एक अन्य किसी यात्री का नाम दे देगा, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक कर देना है। अगर आपको इन चारों यात्रियों का नाम याद होगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से ठीक करके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? आंसर है शाहजहां। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा था। आपको मुगल वंश का क्रम भी याद होना चाहिए, जैसे बाबर सबसे पहले, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। आपको मुगल काल का वंश अवश्य याद होना चाहिए, इसमें से हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, शाहजहां ने आसफ खान को कौन सा पद दिया था? आंसर है वजीर। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर का पद दिया था, याद रखना आपको। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और रूपरेखा तैयार करने वाला उस्ताद ईसा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, हुमायूं के मकबरे को किसका पूर्ववर्ती माना जाता था? आंसर है ताजमहल का। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले गया था? आंसर है दिल्ली। शाहजहां की राजधानी क्या थी? पहले आगरा, फिर बाद में दिल्ली। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत कवि कौन कौन थे? शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत कवि जिनका नाम है वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र। ये आपको याद रखना है। ये 2 कवि जो थे संस्कृत के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 27, सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच में हुआ था। कब? 1658 ईस्वी में। इसमें दारा सिकोह की हार हुई और इसके बाद देवराई की घाटी में मार्च 1659 में इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। इसमें भी दारा सिकोह की हार हुई और 30 अगस्त 1659 ईस्वी को दारा सिकोह की हत्या कर दी गई इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, शाहजहां को किसने बंदी बना लिया था? आंसर है औरंगजेब ने। शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। उम्मीद करता हूँ आपके ये सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और इस चैनल जनरल स्टडी गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।